अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। किसी ज़माने में ना जामुनी कलर मेरा बहुत ही फेवरेट कलर होता था, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, मुझे इतना पसंद नहीं रहा है। तो ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदी थी। हम जल्दी क्योंकि शिफ्ट होने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी। ये मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया है। वैसे तो मेरे पास डायसन का V10 है, जो मैंने पिछले साल लिया है, और इससे पहले भी मेरे पास यही वाला मॉडल था। मगर इस दफ़ा जो मैंने लिया ना, वो इतना कोई ठीक काम नहीं कर रहा, कोई ना कोई उसमें गड़बड़ है। तो फिर मुझे ये दूसरा लेना पड़ा। ये मैंने इतना महंगा वाला नहीं लिया है। मैंने कहा चलो जी, काम चलाओ और पैसे बचाओ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, गर्मियाँ जा चुकी हैं। अक्टूबर का महीना मेरे पसंदीदा तरीन महीनों में से एक है। हल्की हल्की सर्दियाँ, रोशन रोशन से दिन और सुबह की धूप। पत्ते जो अपना रंग बदल लेते हैं ना, और लाल और गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, ये सब कुछ मुझे बेहद भाता है। शुरू शुरू में मुझे एहसास नहीं था कि ख़ज़ां का मौसम भी इतना खूबसूरती समेटे हुए होता है। जब यूके आए तो एहसास हुआ कि हर मौसम की अपनी ही एक अदा और अपनी ही अलग सी अनोखी सी खूबसूरती होती है। वैसे तो इस दुनिया की हर चीज़ में खूबसूरती होती है, बस हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को किसी तरह की खूबसूरती पसंद होती है और किसी को किसी तरह की। कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी ही मेयार अपना अपना। सर्दियाँ आ चुकी हैं, गर्मियाँ जा चुकी हैं, और हमें थोड़े से जंपर्स की, स्वेटर्स की अच्छा ज़रूरत है। मगर वहाँ जाना ही नहीं हो रहा है इन मसरूफ़ियात की बिना पर। तो शॉपिंग करने क्योंकि हम अक्सर एस्टा जाते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। लेकिन एस्टा की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि इनका म्यार इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, प्राइमार्क की भी अच्छी होती हैं, और मुनासिब कीमत भी होती है। लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हमारा जाना नहीं हो रहा। जब भी शॉपिंग सेंटर्स की बात होती है ना, तो मुझे रेशम गली बहुत याद आती है। जब मेरे बचपने में हम हैदराबाद में रहा करते थे, हैदराबाद सिंध में, तो वहाँ एक रेशम गली हुआ करती थी। बल्कि हुआ क्या करती थी जी, अभी भी मौजूद है। तो वहाँ हम शॉपिंग के लिए अक्सर जाया करते थे, और बहुत मज़ा आया करता था। बहुत रश वाली जगह थी, और अब भी है, और ढेर सारी दुकानें थीं। और वहाँ जाके हम छोलों की चाट भी खाया करते थे। वहाँ पे एक अचार गली थी, खैर पता नहीं उसका क्या नाम था, लेकिन मैं तो जब भी याद करती हूँ अपनी यादों में, तो उसे अचार गली ही कहती हूँ। तो वहाँ ढेर सारी अचार के छोटे छोटे से स्टॉल खुले हुए थे, और उस गली में दाखिल होते ही अचार की खूबसूरत सी स्मेल आने लगती थी, नमकीन नमकीन सी, खट्टी खट्टी सी, तेल की मखसूस सी महक। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चल दूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं आज चाइनीज़ फ्राइड राइस बना रही हूँ, एग वाले। कुछ दिन पहले भी मैंने बनाए थे, और उसको मैंने फिल्माया भी था, यानी उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ सैर सपाटे पे निकल गई है। तो मैंने कहा चलो जी, उसको सैर सपाटे ही करने दो, मैं नहीं बना लेती हूँ। तो झटपट बना रही हूँ, जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिफ्टिंग का समय है, तो हर चीज़ भागम-दौड़ी में हो रही है, तो मैं थोड़े से शॉर्टकट्स करूँगी। जैसे आम तौर पे मैं बनाती बिल्कुल तरतीब से वैसे नहीं मैं बना सकती, तो मैं कटी हुई सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। आम तौर पे मैं फ्रेश लेके आती थी, उनको बड़े एहतमाम से काटती थी। पर आज मैंने कटी हुई मिक्स सब्जियां इस्तेमाल कर ली हैं, अदरक लहसुन में काली मिर्चें डाल के, और इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं उबले हुए चावल इनमें शामिल कर दूंगी। ये वाले वो टाइगर प्रॉन्स हैं जो मैं बनाऊंगी टमाटो केचप के साथ, और थोड़ी सी हरी प्याज भी मैं ऐड करूंगी। वैसे तो फ्राइड राइस में ये नहीं पड़ते भुट्टे, बेबी कॉर्न, लेकिन मैं ऐड करूँगी क्योंकि पड़े-पड़े ख़राब हो रहे हैं, और इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहती। और मैंने एग इसी में डाल लिया है, और इसको जल्दी से झटपट बना लिया है। आम तौर पे अगर मैं बनाती तो एग योक्स इस्तेमाल करती, और पूरे फ्राई पैन में बनाती, फिर उसकी काट लेती मैं स्ट्रिप्स में, रोल करके ना उसको काट लेती। या मैं पूरा एग अगर यूज़ करती तो उसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डालती, ताकि उसका प्यारा सा येलो कलर आ जाए।
लेकिन आज क्योंकि मैं जल्दी में थी तो मैंने ऐਵੇਂ ही बना दिया जी, ऐਵੇਂ शैਵੇਂ ही बना दिया। और ये दूसरी तरफ मैं प्रान बना रही हूँ, उसमें मैंने लाल वाली शिमला मिर्च डाली है और सादा सी तरकीब है। मैंने इसमें इतनी मिर्चें ऐड नहीं की हैं क्योंकि दूसरी मैं कुछ ज़्यादा ही ऐड करती थी, तो इसको मैंने ऐसे ही बना दिया है। और ये जी दोपहर का लंच तैयार हो चुका है। इसके बाद ये दूसरे दिन लंच का सीन पार्ट है। इसमें मैं ये फ्रोज़न वाइट फ़िश इस्तेमाल कर रही हूँ, और वाइट फ़िश मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैंने नोटिस किया है या हमारे साथ ऐसे होता है कि अगर हम कॉड मछली इस्तेमाल करें या दूसरी इस्तेमाल करें तो ऐसे लगता है कि बहुत हैवी हैवी सी हो जाती है, तो ये वाली मुझे हल्की फुल्की लगती है, तो इसलिए मैं इसको आजकल इस्तेमाल करती हूँ। और इसका बनाने का तरीका मैं पहले भी कई दफ़ा आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, साथ में सब्ज़ियाँ भी बनाऊँगी पर मैं अलहदा बनाऊँगी। आम तौर पे मैं एक ही पार्सल में रैप करके जो है ओवन में बनाया करती थी, लेकिन अब मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ और सब्ज़ियों को अलहदा से फ्राई करूँगी, काली मिर्च सोया सॉस डालूँगी और उबले चावलों के साथ इसको खाया जाता है, बहुत मज़े की बनती है। और तीसरी जगह मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये कबाब के लिए मैंने गोल घोटाला तैयार कर लिया है, यानी मिर्च मसाला। ये जो है फ़िश का मसाला तैयार हो चुका है, यानी सब्ज़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और ये जो रात को हमने बनाए थे कबाब खाने के लिए, ये उसकी पिक्चर है जो मैंने जल्दी से ले ली थी। उसके कुछ दिन बाद का ज़िक्र है कि मैं गार्डन में वॉक कर रही थी, तो हल्की-हल्की सी बारिश हुई थी और बारिश के बाद बारिश के जो छोटे-छोटे से कतरे थे, वो घास पे टिके हुए थे और धूप निकली तो इस तरीके से महकने, यार मैं क्या कह रही हूँ, चमकने लगे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मोती हैं या हीरे हैं, और इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि मैं उनको बड़ी हैरान होके देखती रही। और मैंने जल्दी से जाके अपना ये फ़ोन लिया और मैंने कहा चलें इनको मैं फ़िल्माती हूँ, इनकी वीडियो बनाती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। अब मुझे नहीं पता इस वीडियो में आपको सही तरीके से वो दिखाई दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मेरे बचपन में हैदराबाद में हम सहन में सोया करते थे और सुबह-सुबह शबनम गिरा करती थी और ठंड सी हो जाती थी, तो फिर अम्मी मुझे उठा के अंदर ले जाती थी। सुबह-सुबह चिड़ियों की चहकार से, उनके बोलने की आवाज़ से आँख खुला करती थी। कभी यादें, कभी बातें, कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है तेरे एक याद आने से। तो आज काफ़ी अरसे के बाद मैं मीठी आलू बना रही हूँ। ये मेरी बहुत फेवरेट डिश है और बचपन में मेरी अम्मी बहुत इसे बनाया करती थी, मगर अब हम कभी-कभी बनाते हैं, हालाँकि मुझे ये अब भी बेहद पसंद है। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में वेजिटेबल्स बहुत बना करते थे और अम्मी बड़ी चटपटी सी डिशेस बनाया करती थी। चुकंदर की वो एक सब्ज़ी बनाया करती थी जिसमें चुकंदरों को टमाटरों के साथ वो बनाया करती थी, तो रेड रेड सी वो सब्ज़ी तैयार होती थी और बहुत चटपटी बनती थी। इसी तरह ग्रीन टमाटोज़ की वो चटनी भी बनाया करती थी और मेथी को वो खाली टमाटरों के साथ बनाया करती थी। टमाटर थोड़े से खट्टे होते थे तो मेथी की बड़ी प्यारी सी खट्टी सी सब्ज़ी तैयार होती थी और मुझे ये सारी सब्ज़ियाँ बेहद अच्छी लगती थी अम्मी के हाथों की। तो आज किसी काम से हम बाहर गए थे, तो फिर बाहर ही से रेडीमेड खाना लेके आ गए थे, क्योंकि इतना वक्त नहीं था पकाने का, बल्कि पकाने का वक्त निकल चुका था, बल्कि लंच का टाइम भी निकल चुका था। मैं इस वाले जूस को मग में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे तकरीबन सारे गिलास दूसरे घर में जा चुके हैं और अब बस मग ही मग दस्तयाब है। ये वाली आइसक्रीम मैंने नहीं देखी, नई तो नहीं होगी लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखी, तो काफ़ी डिब्बे इसके बिके हुए थे, तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। देखने में तो बेहद अच्छी लग रही है, मुझे इसका टेस्ट मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फ्रेश एयर में वॉक ज़रूर करनी चाहिए, सेहत के लिए बेहद मुफीद है और मंज़र भी नहायत ही दिल नशीन होते हैं और दिलो दिमाग को बहुत ही सुकून देते हैं।
आदमी फ्रेश फ्रेश सा फील करने लगता है। तो आज की मेरी ये वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी दोबारा किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। चलें जी, मैं तो करती हूँ वॉक, और आप भी अपना कोई काम शाम करें। जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।